मुंबई से पुणे सफर करने वालों के लिए एक ऐसी खबर जो आने वाले सालों में पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस बदलने वाली है। भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि दो बड़े शहरों के बीच एक नहीं बल्कि दो हाई स्पीड एक्सप्रेसवे होंगे। अभी तक हम सब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को देश की सबसे एडवांस रोड मानते आए हैं और इसमें कोई शक नहीं, यह भारत का पहला 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे था। लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार उसी कॉरिडोर पर एक नया, ज्यादा एडवांस, ज्यादा फ्यूचर रेडी एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए एनओडी अप्रूवल मिल चुका है। मतलब अब यह सिर्फ आइडिया नहीं रहा बल्कि जमीन पर उतरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है, जब एक एक्सप्रेसवे पहले से मौजूद है, जब लोनावला मिसिंग लिंक जैसा वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बन रहा है, तो फिर एक और एक्सप्रेसवे की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब सिर्फ ट्रैफिक में नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी में छुपा है। मुंबई पुणे रूट इतना क्रिटिकल क्यों है? मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। पुणे सिर्फ एक एजुकेशनल सिटी नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े आईटी और ऑटोमोबाइल हब्स में से एक है। इन दोनों शहरों की मिलीजुली इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की जीडीपी को टक्कर दे देती है। अब इसमें जोड़िए नवी मुंबई में स्थित जेएनपीटी पोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, पुणे के चाकन, पिंपरी चिंचवड़, तालेगाम जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट, और मुंबई, पुणे, नासिक का महाराष्ट्र गोल्डन ट्रायंगल। अगर इस कॉरिडोर में रुकावट आती है तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश की सप्लाई चेन प्रभावित होती है। आज की तारीख में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस रूट पर ट्रैवल करते हैं। यह भारत का सबसे बिजी इंटरसिटी कॉरिडोर बन चुका है। थोड़ा इतिहास समझते हैं। 1990 के दशक में मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ पुराना NH4 हुआ करता था। एक 50 किलोमीटर का सफर तय करने में 6 से 8 घंटे लग जाते थे। खंडाला घाट में ट्रकों की लंबी लाइनें, 10-10 किलोमीटर का जाम, ये नॉर्मल बात थी। तभी एक विजन सामने आया, एक ऐसा रोड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। 1997 में MSRDC ने काम शुरू किया और 2002 में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे खुल गया। इस एक प्रोजेक्ट ने ट्रैवल टाइम 3 घंटे से कम कर दिया, महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रॉकेट स्पीड दे दी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि 20 साल बाद यही एक्सप्रेसवे ओवरलोड हो जाएगा। आज की सच्चाई क्या है? एक्सप्रेसवे की डिजाइन कैपेसिटी से करीब 3 गुना ज्यादा वाहन चल रहे हैं, स्पीड घट चुकी है, एक्सीडेंट रिस्क बढ़ रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। लोनावला का मिसिंग लिंक सिर्फ घाट सेक्शन की समस्या हल करेगा, लेकिन पनवेल से पुणे तक के कुल ट्रैफिक प्रेशर को कम नहीं कर पाएगा। अब इसमें जोड़िए अटल सेतु, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट पूरी तरह चालू होगा तो पुणे से नवी मुंबई की ट्रैफिक डिमांड कई गुना बढ़ जाएगी। पुराना एक्सप्रेसवे यह लोड झेलने की स्थिति में नहीं है। पुराने रोड को चौड़ा क्यों नहीं किया जा सकता? यह सबसे कॉमन सवाल है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक्सप्रेसवे पहाड़ों और घनी बस्तियों के बीच से गुजरता है। लेन बढ़ाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एनवायरनमेंटल डैमेज का रिस्क भी बहुत बड़ा है। इसलिए ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर नया एक्सप्रेसवे ही एकमात्र लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। नया मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे क्या खास होगा? कुल 8 लेन और भविष्य में और बढ़ाने की तैयारी। डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्टार्ट पॉइंट, चिरले एंड पॉइंट, पुणे के पास सिवारे, पुणे सतारा रोड डायरेक्ट कनेक्शन, पुणे रिंग रोड। इसका मतलब साउथ मुंबई से बेंगलुरु या सतारा जाना हो, पुणे सिटी में घुसे बिना सीधा बाईपास हैवी ट्रैफिक पूरी तरह नए रोड पर शिफ्ट। अटल सेतु प्लस नया एक्सप्रेसवे मुंबई से पुणे सिर्फ 90 मिनट में। लॉन्ग टर्म फायदे, नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पनवेल पुणे के बीच, अर्बन ग्रोथ, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बड़ी कटौती, भारत की जीडीपी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। आज भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का लगभग 14% है। ऐसे हाई स्पीड कॉरिडोर इसे 9% तक लाने में मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां, महंगी जमीन का अधिग्रहण, वेस्टर्न घाट्स का इको सेंसिटिव जोन, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, पॉलिटिकल और लोकल रेजिस्टेंस। सरकार को इस बार डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाना होगा। आगे क्या? डीपीआर तैयार होगी,
डिटेल सर्वे होगा, टेंडर निकलेंगे। उम्मीद है 2026-27 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, 2030 प्रीटी तक प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाए। लेकिन भारत में डेडलाइन फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए असली तस्वीर डीपीआर के बाद ही साफ होगी। मुंबई पुणे अब सिर्फ 2 शहरों का रास्ता नहीं रहा, यह भारत का सबसे अहम मेगा इकोनॉमिक रीजन बन चुका है। नया एक्सप्रेसवे इस रीजन के लिए ऑक्सीजन जैसा साबित हो सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या यह 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वाकई गेम चेंजर बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलिए। आगे नई अपडेट्स आएंगी तो इस टॉपिक पर एक और डिटेल वीडियो जरूर आएगा। जय हिंद दोस्तों।